उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। राजसमंद जिला मुख्यालय से एक दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा हुआ है, जिसमें पति की हत्या के पीछे उसकी ही पत्नी का चेहरा सामने आया है। पुलिस जांच में साफ हुआ कि घाघरमाला निवासी शेर सिंह की हत्या उसकी पत्नी प्रमोद कंवर के इशारे पर उसके प्रेमी राम सिंह ने की। काकरोली थाना पुलिस ने इस हत्याकांड की पर्दे खोलते हुए कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मृतक शेर सिंह की पत्नी प्रमोद कंवर के राम सिंह से अवैध संबंध थे। यह संबंध इस हद तक बढ़ चुके थे कि प्रमोद अब अपने पति को रास्ते से हटाकर राम सिंह के साथ रहने की योजना बना चुकी थी। प्रमोद लगातार राम सिंह को शेर सिंह की गतिविधियों, लोकेशन और समय की जानकारी देती रही। हत्या से पहले राम सिंह को आर्थिक मदद भी प्रमोद ने ही दी थी। राम सिंह और उसके सहयोगी पहले 23 जून को शेर सिंह की हत्या को एक सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश में थे। योजना यह थी कि शेर सिंह को बाड़मेर जाते समय देसुरी की नाव में एक्सीडेंट में मार दिया जाए, लेकिन उस दिन राम सिंह घर से बाहर नहीं निकल पाया और वह साजिश अधूरी रह गई। इसके बाद 24 जून को प्रमोद कंवर खुद शेर सिंह को आमेट लेकर आई, जहां से वह राजसमंद के लिए रवाना हुआ। उसी दिन प्रमोद ने राम सिंह और उसके 2 सहयोगियों को गोमती चौराहा बुलाया, जहां से उन्हें सरदारगढ़ भेजा गया। जब शेर सिंह प्रतापपुरा ब्रिज पर बाइक से गुजर रहा था तो आरोपियों ने पीछे से उसकी बाइक को कार से टक्कर मार दी। शेर सिंह जैसे ही नीचे गिरा, राम सिंह ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मौके पर ही शेर सिंह की मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी मार्तकुंडिया और जोगणिया माता मंदिर दर्शन के बहाने फरार हो गए। यह सब पहले से साजिश के तहत प्लान किया गया था, ताकि हत्या के बाद खुद को सामान्य गतिविधियों में दिखाकर बच सके। हत्या के बाद राम सिंह लगातार ठिकाने बदलता रहा। पहले वह उदयपुर गया, फिर वहां से अहमदाबाद और वहां से मुंबई होते हुए बारामती पहुंचा। बारामती में उसने नई सिम कार्ड खरीदी, जिसकी जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की। यहां से वह गुजरात होते हुए माउंट आबू पहुंचा। सिरोही पुलिस की मदद से काकरोली थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी राम सिंह को माउंट आबू से गिरफ्तार कर लिया। राम सिंह से की गई पूछताछ में प्रमोद कंवर की भूमिका स्पष्ट हो गई। हत्या की योजना बनाने, आर्थिक मदद पहुंचाने और लोकेशन बताने में प्रमोद की सक्रिय भागीदारी थी। इसके आधार पर पुलिस ने प्रमोद को भी गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड में पुलिस पहले ही राम सिंह के 2 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनकी भूमिका वाहन चलाने और घटना के समय मौके पर रहने की रही। काकरोली थाना अधिकारी ने बताया कि यह हत्या एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें पत्नी खुद शामिल थी। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है। सभी के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और साक्ष्य छुपाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि जब प्रेम, धोखा और लालच मिल जाए तो इंसान अपने सबसे नजदीकी रिश्ते को भी खत्म करने से नहीं हिचकिचाता। एक पत्नी का अपने ही पति के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र समाज को हिलाने वाला है। ये लोग वहां से आमेर से सीधे ही सरदारगढ़ आ गए थे। आमेर से चूंकि 2 रास्ते निकलते हैं सरदारगढ़ आने का। आमेर सरदारगढ़ में इंतजार करते हैं, वो शेर सिंह मोटरसाइकिल लेकर आता है, वहीं से उसका पीछा शुरू हो जाता है। पीछा करते करते ये लोग जहाँ प्रतापपुरा पुलिया जहाँ घटना स्थल है, वहां पर शौकीन कुमार गाड़ी चला रहा था, साइड में राम सिंह आगे बैठा था, पीछे दुर्गा प्रसाद बैठा। पहले तो टक्कर मारते हैं, टक्कर मारने के बाद गाड़ी रोकते हैं। राम सिंह नीचे उतरता है, उधर से ड्राइवर साइड से शौकीन कुमार भी नीचे उतरता है, लेकिन वो वहीं खड़ा रहता है और राम सिंह कूट लेकर के जो गिरा हुआ था शेर सिंह, उसके ऊपर वार करता है। तो अपना दाहिना हाथ आगे लेता है, दाहिना हाथ पहले कट जाता है, फिर उसके गर्दन पर और सिर पर 5-6 वार करता है और मौके पर उसकी मौत होता है। ये तत्काल ही ये उसके 30 सेकंड में ही सारा कर आके
पुनः गाड़ी में सवार होकर के ये JK सर्किल होते हुए नाथद्वारा से कोठारिया होते हुए मातृकुंडिया जाता है। मातृकुंडिया में अपने कपड़े राम सिंह चेंज कर रहा है क्योंकि वो खून में भर गए थे, और वहीं एक थैली में डाल करके ये फेंक देते हैं। जहां आपने देखा होगा वहां वो एक पुल टाइप बना हुआ है। फिर ये वहां गाड़ी को भी साफ कर लेते हैं, स्नान करते हैं, और वहां से करीब 2-2:30 बजे वापस राशमी आते हैं। राशमी गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे कालू सिंह को आवाज देते हैं कि चलो चलो लेट हो रहा है, जोगनिया जी चल रहा है। गाड़ी स्वाधीन कुमारी चलाता है, कालू सिंह भी बैठ जाता है पीछे। वहां से ये रवाना होकर के जोगनिया माता जी जाते हैं, वहां पूजा अर्चना करके फिर नीचे आते हैं। नीचे से राम सिंह ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, आप लोग चले जाओ नीमच या इनके जो कारुंडा गांव दोनों। वहां से 500 रुपये उधार भी लेता है राम सिंह उनसे, और ये तीनों गाड़ी लेकर के नीमच चले जाते हैं कालू सिंह के घर। वहां ये दोनों जो कारुंडा निवासी वो उतर जाते हैं, और वहां से वो एक अन्य साधन से अपने घर चले जाते हैं। क्योंकि मुलजिम दोनों पहले गिरफ्तार घटना के दूसरे दिन ही हम लोगों ने राउंड अप कर लिया था। राम सिंह काफी दिनों से फरार था, और वो जोगनिया जी से उसी रात्रि को उदयपुर आता है। उदयपुर बस से अहमदाबाद जाता है, वहां उसका फोन एक्टिव होता है तो कालूपुर लोकेशन आती है। तत्काल यहाँ से उच्च अधिकारी के आदेशानुसार एसपी साहब ने और विभिन्न स्तरों पर अलग अलग टीमें बना के मॉनिटरिंग हो रही थी। एक टीम को तत्काल वहां रवाना किया था, और दूसरी टीम को जब हमने ये सारा तकनीकी रूप से विश्लेषण किया, CCTV कैमरे काफी सारे देखे, तो गाड़ी ट्रेस हुई और गाड़ी के नंबर भी ट्रेस हुए। इसलिए हमने कुछ और टेक्निकल तरीके से निकाला, तो हमें कुछ तकनीकी माध्यम से ये पता लगा कि घटना के वक्त राम सिंह के साथ साथ अन्य की 2 व्यक्तियों की लोकेशन भी उस स्थान पर आ रही है। तो उसी घटना की रात्रि को ही टीमें उनको राउंड अप करने के लिए गई, जहां से देर रात्रि को दोनों को राउंड अप किया गया था। और राम सिंह वहां से उदयपुर आता है, उदयपुर से अहमदाबाद जाता है, और अहमदाबाद से ये बॉम्बे जाता है, बॉम्बे से बारामती जाता है। सतारा में क्योंकि पहले काम किया हुआ था तो वो उस रूट से परिचित होता है। बारामती में 2 रात्रि और 1 दिन रुकता है, वहीं बस स्टैंड पे सोता था, वहीं स्नान करता था, और वहां से उसने एक अपने नाम से जियो की सिम ली। उस जियो की सिम लेते ही हमें वो एक्टिव हुआ, तो वो लोकेशन वहां आई। फिर ये हमारी टीम चूंकि पीछे थी ही, तो वो बारामती तक रवाना हो रही थी, बॉम्बे से निकल गई। फिर इसकी पुनः लोकेशन आती है कि ये एक बार पुनः एक्टिव होता है तो ये हमारे सूरत पे। उसके बाद वापस वो अपना फोन बंद कर देता है, और 29 तारीख को प्रातः करीब 12 बजे के आसपास तो फोन चालू होता है, तो माउंट आबू लोकेशन आता है। इस दौरान हमारे एसपी साहब के निर्देशानुसार वहाँ की जो DCRB की टीम, साइबर एक्सपर्ट्स, और वहाँ के SHO के साथ में जो उनके मुलाजमान कुछ, और हमारी जिला की समूह प्रताप जी के नेतृत्व में साइबर टीम, और हम 8-10 लोगों ने तत्काल एक WhatsApp ग्रुप बनाया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सारी सूचनाएं, सारी टिप्स, सारी लीड को फॉलो करते रहे, और उस आधार पर चूंकि वहाँ वापस फोन बंद कर देता है, लेकिन माउंट आबू की SHO और उनकी टीम जिसमें चंद्र सिंह, ओमाराम, और वहाँ के साइबर एक्सपर्ट रमेश कुमार जो एसपी साहब के ऑफिस में कार्यरत है, उन्होंने काफी मेहनत करके, क्योंकि उस दिन रविवार था, रश भी काफी था, वहाँ ट्रैफिक काफी था माउंट आबू में, तो ढूंढने में थोड़ी परेशानी तो आ रही थी। लेकिन पुनः एक बार उसका फोन चालू होने से ये आइडिया लगा, हमारे साइबर एक्सपर्टों ने ऐसा उनका विश्लेषण किया कि ये नीचे उतर रहा है माउंट से। तब फिर चंद्र सिंह और ओमाराम ने मोटरसाइकिल से पीछा किया, क्योंकि बीच में छापरी चौकी आती है। माउंट से जब उतरते हैं तो बीच में पुलिस की चौकी है, छापरी बोलते हैं जिसको। वहाँ के हेड कांस्टेबल देवाराम जी वगैरह ने उन्होंने नाकाबंदी कर रखी थी, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट फोटो थे, और 28 तारीख को दया सिंह लिया था तो वो भी लेटेस्ट फोटो था, और भी अभी योग दिवस के टाइम के भी इसके कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास थे। तो ये जब ढूंढते ढूंढते जा रहे थे तो ये एक जीप के पीछे लटका हुआ
मिला, तत्काल उन्होंने पहचान लिया, पकड़ लिया। पकड़ते ही उसने जो चीज थी ये घटना की है वो इसने बताई। फिर हमारी टीम गई और उनको लेकर के गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इस योजना में शामिल मृतक की पत्नी प्रमोद कौर को भी गिरफ्तार किया गया। अभी पूछताछ चल रही है। धन्यवाद। अब तक कुल 4 गिरफ्तार हो गए। जी, अब तक कुल 4 गिरफ्तार है।